दोस्तों, क्या आप जानते कि अल्बर्ट आइंस्टीन का आईक्यू लेवल कितना था? उन्हें प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेट किया गया था या उनका इंडिया से कनेक्शन क्या था? इस तरह के कुछ अननोन और शॉकिंग फैक्ट अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में आपके सामने लेकर आए हैं अपने चैनल फैक्ट लेन पे, जिससे आप सब्सक्राइब करके और भी ज्यादा फैक्ट के बारे में जान सकते हैं और लाइक और शेयर कर हमारे कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं फैक्ट्स की तरफ। पहला फैक्ट है, अक्सर सुनने में आता कि अल्बर्ट आइंस्टीन यूं बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, लेकिन वो मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में बहुत वीक हुआ करते थे। लेकिन ये सिर्फ एक मिथ है, क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टीन अपने क्लास में मैथ के टॉपर हुआ करते थे। यहां तक कि उन्होंने 15 साल की उम्र में ही कैलकुलस जैसे सब्जेक्ट में एक्सेल अचीव कर लिया था। अगला फैक्ट है, दुनिया के लिए मिस्ट्री आइंस्टीन की पहली बेटी भी है। जी हाँ, आइंस्टीन की बेटी। ऐसा कहा जाता है कि आइंस्टीन की वाइफ, जिनका नाम मिलेगा मैरिक, तो उन्हें किसी और से एक बेटी लाइजरेल, जिसके बारे में आइंस्टीन ने किसी को नहीं बताया। इसके बारे में 1980 में उनके कुछ प्राइवेट पेपर से पता चला। अगला फैक्ट, आइंस्टीन ने अपनी डाइवोर्स सेटलमेंट के तौर पर अपना नोबेल प्राइज और मनी अपनी वाइफ को दे दिया था। जी हाँ, आइंस्टीन का डाइवोर्स उनकी पहली पत्नी से हो गया था। उसके बाद उन्होंने दूसरी शादी अपनी कजिन एल्सा से की और मिलेगा मैरिक, जो कि इनकी पहली वाइफ थी, उन्हें अपना नोबेल प्राइज एज ए डाइवोर्स सेटलमेंट पे दिया था। अगला फैक्ट है, आपको ये बात जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि FBI अल्बर्ट आइंस्टीन पर नजर रखती थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि अल्बर्ट आइंस्टीन एक सोवियत यूनियन के स्पाई हैं और वो एक ऐसा रे बनाने वाले हैं जिसे वो किसी को भी खत्म कर सकते हैं। उनके ईमेल्स, उनके फोन कॉल्स को ट्रेस किया जाता था, लेकिन वो ना तो ऐसे थे और न ही FBI को कुछ ऐसा मिला। अगला फैक्ट, ये बात तो आपको बिल्कुल नहीं पता होगी कि अल्बर्ट आइंस्टीन को इजराइल का प्रेसिडेंट बनाने का भी ऑफर आया था, पर उन्होंने इसे ठुकरा दिया। जी हाँ, इजराइल गवर्नमेंट अल्बर्ट आइंस्टीन को वहां का सेकंड प्रेसिडेंट बनाना चाहती थी और उन्होंने कहा कि उन्होंने पूरी लाइफ मैटर यानी कि फिजिक्स को दी है, उन्हें लोगों से बात करना या पॉलिटिक्स का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। अगला फैक्ट, आपको पता है कि अल्बर्ट आइंस्टीन की मौत के बाद उनके ब्रेन को एक पैथोलॉजिस्ट थॉमस हार्वे ने पोस्टमार्टम करते समय चुरा लिया था, ताकि वो उस पर रिसर्च कर सके। उन्होंने अल्बर्ट आइंस्टीन के बेटे की परमिशन के बाद ब्रेन को अलग अलग पार्ट्स में कट करके कई रिसर्च सेंटर पर भेज दिया, जिसके बाद एक सेंटर पर पता चला कि पैरेटल लोब में कुछ अनफोल्ड्स थे, वो ब्रेन का हिस्सा जो मैथ्स और स्पाइटल एक्टिविटी के लिए डील करता है। अगला फैक्ट, आपने ये बात तो सुनी कि अल्बर्ट आइंस्टीन का IQ लेवल इतना था वगैरह वगैरह। किसी ने बोला कि 160 लेवल था उनका, बट सच ये है कि सच में इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। अगला फैक्ट, हम सब पढ़ाई से थक कर या फिर काम से थक कर कुछ ना कुछ करते हैं जिससे हमारा मूड फ्रेश हो जाता है। अल्बर्ट आइंस्टीन मूड फ्रेश करने के लिए वायलिन बजाया करते थे, यहाँ तक कि उन्होंने बोट या शिप चलाना भी बहुत पसंद था, लेकिन वो उतने अच्छे से सेल नहीं कर पाते थे, जिसकी वजह से उन्हें कई बार रेस्क्यू करना पड़ता था। अगला फैक्ट, आपने आइंस्टीन के अजीब से बाल देखे होंगे, लेकिन इसके पीछे का रीजन आपको पता है? इसके पीछे का रीजन उनका पहला बच्चा था, जिसके होने के बाद वो इतने बिजी रहने लगे कि उन्होंने अपने बाल को कोम्ब करने तक का समय नहीं मिल पाता था। अगला फैक्ट, अल्बर्ट आइंस्टीन इतने बिजी और इतने बड़े साइंटिस्ट होने के बाद भी उनके छोटे फैंस यानी कि जो बच्चे उन्हें लेटर्स या मेल लिखा करते थे, वो उन्हें रिप्लाई जरूर करते थे। अगला फैक्ट, अल्बर्ट आइंस्टीन चार्ली चैपलिन के बहुत बड़े फैन थे। चार्ली चैपलिन इकलौते हॉलीवुड के शख्स थे जिन्हें अल्बर्ट आइंस्टीन मिलना चाहते थे और उन्हें एडमायर करते थे। एक बार दोनों की मुलाकात एक मूवी सिटी लाइट के प्रीमियर पे हुई। अल्बर्ट आइंस्टीन ने चार्ली चैपलिन से कहा कि वो उनके आर्ट की बहुत कदर करते हैं, कि वो कैसे बिना कुछ बोले ही पूरी दुनिया को हंसाते हैं। इस पे चार्ली चैपलिन ने ये कहा कि वो उनसे भी बड़े फैन उनके हैं, वो जो करते हैं या बोलते हैं वो किसी को समझ में नहीं आता, फिर भी पूरी दुनिया उन्हें सुनती है और एडमायर करती है। अगला फैक्ट, अल्बर्ट आइंस्टीन का इंडिया यानी भारत के साथ भी कनेक्शन रहा है, चाहे वो पॉलिटिकल हो या साइंटिफिक। अल्बर्ट आइंस्टीन गांधी जी को भी एडमायर करते थे और वे उनके नॉन वायलेंस वाली सोच की इज्जत करते थे। नेहरू जी से भी उनकी बातचीत हुआ करती थी। सबसे लंबे समय तक अगर वो किसी इंडियन के साथ एंगेज रहे तो वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। आइंस्टीन उन्हें रब भी बुलाते थे। गुरु अपने बॉस आइंस्टीन कॉन्डेंसेंट फेनोमेना तो सुना ही होगा, और एक किसी ने नहीं बल्कि इंडियन साइंटिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस और आइंस्टीन ने मिलकर इस थ्योरी को दिया था। तो दोस्तों, ये थे आज के फैक्ट। आपको हमारे फैक्ट कैसे लगे हमें कमेंट में लिखकर बताएं, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही दिया गया बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।